हेलो स्टूडेंट्स, मैं भाग्य गुप्ता। इस वीडियो में हम कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक इनके बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर वे मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और करंट इजीली फ्लो होती है, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल कॉपर, एल्युमिनियम, ये कंडक्टर हैं। यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर लिया हुआ है। ये कंडक्टिंग वायर है तो इसके अंदर एटम होते हैं। तो ये है रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं एटम, और इसके साथ साथ इसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यह है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर होते हैं लेकिन ये फ्री नहीं होते हैं, एटम से बाहर नहीं आते हैं। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यह कंडक्टर में फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब इस कंडक्टर को हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो यह बैटरी का यह पॉजिटिव टर्मिनल है, यह नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल को कंडक्टर के एक एंड से कनेक्ट किया जाता है, नेगेटिव टर्मिनल को कंडक्टर के दूसरे एंड से कनेक्ट किया जाता है। तो जैसे ही हम इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो कंडक्टर के टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस से कंडक्टर के एंड के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट डायरेक्शन होगी। अब देखिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इस कंडक्टर में प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगता है। तो इस फोर्स के इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं और यह पॉजिटिव एंड है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को हम करंट कहते हैं। अब देखिए, बैटरी जितनी बड़ी होगी, जितनी ज़्यादा वोल्ट की होगी, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उतनी ही ज़्यादा इस कंडक्टर से करंट फ्लो होगी। तो यह डेफिनेशन है कंडक्टर की। द मटेरियल विच है फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कंडक्टर। तो यह मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब हम समझेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को समझने के लिए हम एटमिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले यह है एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर। एटम के सेंटर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। यह है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जिसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इसी न्यूक्लियर फोर्स के कारण प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में बंधे हुए होते हैं। देखिए, न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं ऑर्बिट। ये है ऑर्बिट। ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स है यह कम होता जाएगा। तो जो आउटर सेल होती है, आउटर सेल की डिस्टेंस न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होता है। तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स एटम को छोड़कर फ्रीली मूव करते हैं। तो देखिए, यह इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो कंडक्टर में यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनसे करंट फ्लो होती है, और इंसुलेटर में यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होती। तो बताइए, कंडक्टर क्या है? कंडक्टर वे मटेरियल्स हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और करंट इजीली फ्लो होती है। अब हम इंसुलेटर को समझते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर वे मटेरियल होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और करंट इजीली फ्लो नहीं होती है, जैसे प्लास्टिक बोर्ड्स। द मटेरियल विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इंसुलेटर। द इंसुलेटर आर अनेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इस डायग्राम में हमने एक प्लास्टिक का वायर लिया हुआ है। ये प्लास्टिक वायर है, तो इसमें एटम को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इंसुलेटर में एटम्स तो होते हैं लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अब इस वायर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे ही हमने इस वायर को, प्लास्टिक वायर को बैटरी से कनेक्ट किया, तो हम देखते हैं इस वायर में करंट फ्लो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब हम डाइलेक्ट्रिक को समझते हैं। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक? तो देखिए, डाइलेक्ट्रिक एक तरह का इंसुलेटर ही होता है। इसमें करंट फ्लो नहीं होती है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो इस मॉलिक्यूल्स के सरफेस पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरह के इंसुलेटर जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर चार्ज प्रोड्यूस होता है उसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। देखिए ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसमें छोटे छोटे डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज आया, मॉलिक्यूल्स के दूसरे एंड पर पॉजिटिव आया, इस मॉलिक्यूल्स के इधर नेगेटिव आया, इधर पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इसके सरफेस पर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक की, डाइलेक्ट्रिक्स आर द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन इट्स सरफेसेस सच एज इंसुलेटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंडक्टर के इलेक्ट्रिक बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।